हेलो क्लास 12। इस समय जो है हम नौका विहार पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये चैप्टर वर्णन किया गया है। पंत जी इस समय नौका विहार कर रहे हैं, नाव पे भ्रमण कर रहे हैं और रात का समय है। तो इस समय जो है उसकी सुंदरता का जो है वर्णन इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शांत है, स्निग्ध है, ज्योत्सना है, उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। तो यहाँ पर वातावरण कैसा है? शांत है, स्निग्ध मतलब शीतल है, ज्योत्सना मतलब चांदनी उज्ज्वल रात है। ठीक है, तो यहाँ रात कैसी है? चांद, जो चांदनी रात है वो कैसी दिखाई दे रही है? उज्ज्वल दिखाई दे रही है। और वातावरण कैसा है? शीतल और शांत है। अपलक मतलब बिना पल के झपकाए, अनंत मतलब आकाश होता है, नीरव मतलब बिना शब्द के, और भूतल मतलब पृथ्वी होता है। तो अनंत मतलब आकाश होता है। तो आकाश क्या कर रही है? बिना पल के झपकाए, निशब्द होकर, बिना कुछ बोले पृथ्वी को, भूतल मतलब पृथ्वी को देख रही है। अब क्या लिखा हुआ है? सकेत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कलांत निश्चल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफ़ेद, ठीक, सकेत मतलब बालू होता है। ठीक है, शकेत मतलब क्या होता है? बालू होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सफ़ेद बालू पर जो है दुग्ध धवल, तो गंगा जब बह रही है तो सफ़ेद बालू पर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे दूध की धारा बह रही है। तनवंगी गंगा, तनवंगी मतलब पतली गंगा, गर्मी से क्या हो रही है? विरल मतलब स्थिर हो गई है। ठीक है, मतलब रुक सी गई है। गंगा कैसी लग रही है? स्थिर हो गई है, रुक गई है। सफ़ेद बालू पर जब दूध जैसी सफ़ेद गंगा पतली धारा में बह रही है तो जैसे लग रहा है गर्मी से विरल मतलब स्थिर हो गई है, थक सी गई है। लेटी है श्रांत, श्रांत मतलब थका हुआ, और कैसी लेटी प्रतीत हो रही है? जैसे लग रहा है कि थक कर लेट गई है। कलांत मतलब होता है स्थिर हो गई है, निश्चल हो गई है। ठीक है, एकांत होके चुपचाप जैसे वो पड़ी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीप्त नृत्य करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। ठीक है, तो गंगा कैसी दिखाई दे रही है? तपस्विनी बाला की तरह दिखाई दे रही है। और गंगा इस समय निर्मल है। ठीक है, निर्मल मतलब साफ है। ठीक है, निर्मल मतलब कैसी है? साफ है। अब उस साफ जल में क्या हो रहा है? शशि मुख, चंद्रमा का मुख कैसे दिखाई दे रहा है? साफ और सुधरा, मतलब पानी में चंद्रमा का बिंब दिखाई दे रहा है, परछाई दे रहा है। और से दीप्त मित्र करतल, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि तपस्विनी बाला जो गंगा है वो इतनी साफ और स्वच्छ है कि उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई दे रही है। दीप्त मित्र करतल, और शशि मुख से दीपक, दीप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जब शशि मुख से वो प्रकाशित हो गई है तो मित्र करतल, मित्र मतलब होता है कोमल और करतल मतलब हाथ होता है। तो जैसी लग रहा है कि गंगा लेटी तो हुई है लेकिन अपने हाथों पर जो है अपने सिर को रख कर सोई है। शशि मुख, शशि मुख इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा की परछाई अभी पानी पर दिखाई दे रही है और गंगा जो है अपने हाथों पर चंद्रमा को रख के सोई हुई है। तो मिद्र मतलब होता है कोमल और करतल मतलब हाथ होता है। तो अपने हाथों पर वो शशि मुख को लेकर लेटी हुई है। लहरे उर पर कोमल कुंतल। ठीक है, और यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है? उर मतलब होता है वक्ष या छाती। ठीक है, तो उस जो है उसके हृदय पर जो है जब लहरें उठ रही हैं, ठीक है, जब उसके हृदय पर लहरें उठ रही हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे उसके काले काले कोमल कोमल केस हो। ठीक है, कुंतल मतलब केस होता है, कोमल मतलब मुलायम होता है। तो धीरे धीरे अब क्या है? वातावरण शांत जरूर है लेकिन धीरे धीरे गंगा की लहरें बहेंगी ही। तो जब लहरें उर पर मतलब उसके हृदय पर जब लहरें उठ रही हैं तो जैसे लग रहा है उसके कोमल जो है मुलायम केस है। गोरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। अब उसके गोरे गोरे अंगों पर जब धीरे धीरे लहराता हुआ ये लहरें उठ रहा है तो जैसे लग रहा है तार तरल सुंदर। तार मतलब तारों का, ठीक है ना, तारों का पूरा झुंड दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? पानी में दिखाई दे रहा है। सो सुंदर तारों का जो छवि है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? जब उसकी लहर, अब क्या हो रहा है? गंगा में लहरें उठ रही है। ठीक है, अब उन लहरों में क्या दिखाई दे रहा है? तारों की परछाई दिखाई दे रही है। जब तारों की परछाई लहरों के साथ दिखाई देगी तो वो कंपन करता हुआ दिखाई देगी। ठीक है, वो कैसे दिखाई देगी कि लहरें जब उठती हैं तो पानी हिलता हुआ रहता है और जैसे ही उसमें जो है तारों की परछाई दिखाई देगी तो वो हिलता हुआ तुमको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब क्या लिखा है? चंचल अचल सा नीलांबर। ठीक है, जैसे लग रहा है जब तारों की परछाई उस पानी में दिखाई दे रही है और उस समय लहरें भी उठ रही हैं तो एक कंपन दिखाई दे रहा है और उस कंपन के कारण जैसे लग रहा है नीलांबर, नीला आकाश जो है गंगा की जो है आंचल हो। और वो आंचल कैसा है? इस समय गंगा का स्पर्श से वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जो है हिल डुल रही है, मतलब कांप रही हो। साड़ी की सिकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भरकर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब नीला आकाश जो है उस पानी में दिखाई दे रहा है और कंपन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो तपस्विनी बाला गंगा है उसको जब स्पर्श कर रहा है, ये लहरें स्पर्श कर रही हैं, और ठीक है, और ये नीला आकाश स्पर्श कर रहा है, तो जैसे लग रहा है कि वो काँप रहा है। और जो तारों भरा उसका आँचल है उसमें क्या हो रहा है, उसमें साड़ी की सिकुड़न सी दिख रही है। अब जैसे लहरें उठेंगी तो क्या होगा, अब लहरें जैसे पानी शांत है एकदम, तो अगर तारे दिखाई देंगे तो वो एकदम से क्या होगा, साड़ी की तरह दिखाई देगा। लेकिन जब लहरें उठेंगी तो सिकुड़न दिखाई देगी, ठीक है ना। तो साड़ी की सिकुड़न दिखाई दे रही है। क्यों साड़ी की सिकुड़न दिखाई दे रही है? क्योंकि इस पे लहरें उठ रही हैं। शशि की रेशमी विभा से भरकर, ठीक है, चंद्रमा की रेशमी जो है चमक से भरकर वो लहरें जो है साड़ी की सिकुड़न जैसी प्रतीत हो रही हैं। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और कैसी है, सिमटी है, वो लहरें कैसी सिमट रही हैं। वर्तुल मतलब जैसे गंगा की लहरें जो है कैसी है, मतलब कि बह रही हैं एकाग्र होके, टेढ़ी मेढ़ी चाल में वो बह रही हैं। तो मृदुल मतलब होता है कोमल, और लहर होता है, तो उसकी लहरें जो है सिमट रही है। कैसे सिमट रही है, टेढ़ी मेढ़ी होकर गोलाकार होके वो बहती हुई जा रही है, और साड़ी की सिकुड़न जैसे लग रहा है उसमें सिमट जा रही है। तो यहाँ पर पंत जी को ऐसा अनुभव हुआ है और उन्होंने फिर जो है इसका ये वर्णन किया हुआ है।